नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के कन्हैया माधोपुर वार्ड में हूं और यहां पर एंट्री करते हुए सबसे पहले जो मुझे दिखाई दिया, जो यहां तस्वीर थी, वो तस्वीर ये थी कि गड्ढे यहां पर दिखाई दिए, रोडें उजड़ी हुई थी। एक तरफ बाबा मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें करी जा रही हैं, स्मार्ट सिटी का दावा हो रहा है, लेकिन ये सब पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे जो आप देख रहे हैं वो गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो है। पब्लिक से बात करो तो बताते हैं कि बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे समस्या एक्चुअली है क्या। सबसे पहले चाचा सीनियर हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुमताज़। उम्र कितनी है? लगभग लमसम 50 साल है। समस्या क्या है क्षेत्र की? समस्या ये है कि जब से अखिलेश सरकार गई तब से यहाँ कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। और विधायक जो है, कभी विधायक झाँकने नहीं आया, सभासद तो आए, कभी देखने नहीं आया, कभी गली उची बनाए, मेन रोड को ध्यान नहीं दे रहा है। और देखो अभी सामने लाइट है, इस लाइट मतलब कि होना चाहिए कि लाइट लगा चाहिए। मार्केट भी इस जगह है, स्कूल भी बगल सरकारी स्कूल है, ये नालंदा स्कूल है, उसके बाद ये लाइट की व्यवस्था देखो क्या है। कभी शिकायत की लाइट को लेकर के? शिकायत तो हमेशा करते रहते हैं, डायरेक्ट सभासद बात करते हैं, कभी कभी पार्षद जी आते हैं? पार्षद जी आते हैं, लेकिन आते हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा आता नहीं। आते हैं, कहते हैं हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। होता नहीं है। कब से ऐसा चलता चला आ रहा है? जब से अब तबीयत है। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ पे 10 चक्कर फूल करते हैं, 10 चक्कर करते तो एक बार आकर के देख लिया, उसका किसी भी कुछ कहीं बना दिया। अच्छा, यहाँ की जो बेसिक समस्या है वो समस्या क्या है? बेसिक में लाइट व्यवस्था नहीं है, रोड खराब है, सब सीवर लाइन ठीक ठाक नहीं है। सीवर लाइन की समस्या है। चाचा, आपका नाम क्या है? राकेश। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम रह रहे हैं 15 साल। 15 साल से रह रहे हैं। यहाँ की समस्याएं क्या क्या है? एक समस्या यह है, रोड नहीं सही है, सीवर लाइन नहीं सही है, और इधर 11,000 लाइन हमारे घर पर गवाए है। हमारे घर 50 आदमी घर पर गवाए। 11,000 की ये लाइन आपके घर से गुजरती है? हाँ। कभी शिकायत की? शिकायत बहुत जगह करें, पर हो समझे 10 आदमी गए, कोई सुनते नहीं, कभी सुनवाई नहीं। हाँ, हमारे मोहल्ले में चलो तुम पूछ लो चले। अच्छा, यहाँ पे जो सड़कें जो टूटी हुई हैं, इसको लेकर कभी कोई हादसे वादसे भी हुआ? हादसा तो नहीं हुआ, कोई नहीं हादसा नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे लोग निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, तो उसके लिए चहला कीचड़, ये तो दिक्कत है ही। कई बार रोड के लिए कभी शिकायत की? ना, रोड पे हम अकेले, हमारे भैया कहाँ शिकायत हो जाए, या तो 10 आदमी 15 आदमी होए, हाँ, तो उनका संपर्क कहीं जाए तो वो शिकायत करें। अब अकेले हमारे कहाँ संपर्क हो पाई? अकेले शिकायत नहीं की जा सकती, 10 से 15 आदमी होने चाहिए। युवा भी इनसे बात करते हैं। नाम क्या यार? बात करो। कब से रह रहे हो यहाँ पे? 10 साल। क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? रोड की ही समस्याएं हैं और कई बार गाड़ियाँ भी पलट जाती हैं। यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है। कभी शिकायत की? शिकायत 1-2 बार हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसको करी गई? लोगों ने की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी कोई सुनवाई नहीं। सभासद जैसे सभासद आते हैं कि नहीं आते हैं? कोई नहीं आवत यहाँ, कोई नहीं आवत यहाँ, कभी नहीं आते। हाँ, तो चाचा तो बता रहे हैं आते हैं। कोई नहीं आवत। और बताओ, सभासद होते होते यहाँ रोड सही ना होते? अगर कोई सभासद हो तो, अगर कोई सभासद यहाँ आवत तो रोड सही होता है। नाम क्या आपका? सुरेंदर। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ होनी जा रही कम से कम 17 साल हम। 17 साल। समस्या क्या? समस्या बताइए। समस्या ये नरक में है, यहाँ पर सब पानी भरा है, पैदल निकलते सब तो बच्चे हैं, बच्चे के गोद लेके स्कूल छाड़े और गिर पड़े, गोड़ हाथ टूट जाए, ये समस्या है। यहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है, कोई कभी आता ही नहीं? कोई नहीं आता है यहाँ। विधायक जी से कहा कभी? विधायक से कहा, वो सुनने नहीं आते यहाँ पे। विधायक जी आते नहीं है? नहीं, वोट मांगे आवत है। वाट मांगे, जब टाइम रह जाता 15 दिन का 10 दिन का। पुराने वाले विधायक है, नए वाले विधायक? पुराने वाले और नए वाले का सब मतलब निकासा है आवत है। हाँ, क्या क्या क्या? नए अरमान खान आए थे, उद्घाटन किए और बोल के गए और काम बोला कि काम करवाएंगे। पुराने वाले विधायक? पुराने तो आए नहीं, कभी देखे नहीं कैसा शक्ल होता है। पुराने वाले विधायक किस पार्टी से थे? वो आते थे कहाँ, सिर्फ एक शुक्ला जी रहते, वही जाते थे। पुराने वाले विधायक किस पार्टी से थे? वो क्या कहते हैं, बीजेपी के थे। अभी वाले? अभी वाले जो है वो अखिलेश का है, सपा के, समाजवादी का। आते हैं? हाँ, वो तो आते हैं। काम वाम के लिए कुछ बोले हैं? काम के बोले हैं, लेकिन अभी तो काम बरसात हो गया है, बरसात में काम लगेगा। लगे काम? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक भैया और हैं, उनसे बात करते। देखिए पीछे विवाद स्टार्ट हो गया, आपस में ही कहा सुनी। नाम क्या आपका? मोहम्मद वकील अंसारी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 8 साल से। क्या समस्या है? समस्या यही कि रोड यहाँ की बहुत ख़राब है, आए दिन रिक्शे पलटते हैं, और पानी अगर 1-2 घंटा पानी गिर जाता है तो गाठी के ऊपर पानी होता है। कुल मिला के रोड बिल्कुल ख़राब है ही नहीं, रोड ही नहीं यहाँ। शिकायत कभी करी? शिकायत
करी जाती है, मगर आदमी कहता है ठीक है बन जाएगा, अभी हमें थोड़ा सा मौका दो, उसके बाद मौका छोड़ो सब बात ख़त्म हो जाती है। मौका छोड़ो सारी बात खत्म। हाँ, मतलब काम ही ख़त्म। कौन आया था, कौन गया था, कौन बोला था, कौन वादा, कुछ नहीं। नाली वाली को लेकर जो क्या समस्याएं हैं? नाली तो यहाँ पहली बात तो है ही नहीं। घर से पानी निकालो सीधे रोड पर। कंप्लीट करो। सफाई करने वाले आते, सफाई कर्मी सफाई करने वाले तो हमने नहीं देखा आज तक सफाई यहाँ पर दी बुझकी है। तुम हो गाड़ी पार्षद जी कौन? पार्षद बादशाह का जी, बादशाह गाजी हैं। देखिए यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहले बेसिक समस्या जो मैंने घुसते हुए देखी वो देखी, सड़क टूटी हुई है, नालियाँ यहाँ बताया जैसे कि है नहीं, और यहाँ बताया कि 11,000 वोल्ट की लाइन घर के ऊपर से गुजरती है। आपका नाम क्या है? किशन कुमार मौर्य। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हमको 7-8 साल हो गए। समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं यही सब आपके सामने है जो देखे हो नाली। हमें नहीं दिखी, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। अरे आप तो पहली बार आए सर यहाँ पर, तो आप 8 साल से रह रहे हैं, आप बताइए। समस्याएं यहाँ बहुत हैं। नाली पानी व्यवस्था सभी कुछ ही नहीं है। कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। पार्षद जी आते हैं? वो तो आते हैं लेकिन आने से क्या होता है उनके? आते हैं लेकिन आने से क्या होता है? और क्या क्या होता है बताइए। होता क्या, देख लो कि सब रोडें आपके सामने पड़े हैं, पब्लिक यहाँ परेशान है, यही हो रहा है। और क्या, रोडें टूटी फूटी पड़ी हैं, सब खच्चर बिल्कुल हैं। अच्छा, रिक्शा पलटने की बात होती है कि क्या रिक्शा वक्शा पलटा तुम्हारा कभी? नहीं सर, मेरा तो नहीं पलटा। किसी दोस्त का पलटा? नहीं, मेरे जानने वाले का किसी नहीं पलटा। किसका पलटा? किसी का पलटा सुनाई दिया कि नहीं? हाँ, सुना है कि रिक्शा पलट गया। कहाँ पलटता है? अरे यहीं पे जहाँ पानी नहीं भरा रहता है। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी चलाते हो, कैसी रोड है? रोड आप देख ही रहे हैं कैसे। हमने नहीं देखा, हम पहली बार आए। अरे बेकार रोड है। दिक्कतें क्या क्या होती हैं? पानी भर जाता है, गाड़ी तो दिक्कत, पलटने का तो दिक्कत, सब दिक्कत ही दिक्कत है। कभी पार्षद जी के पास गए? बिल्कुल गए। क्या बोले पार्षद जी? पार्षद जी ने बोला अब किला बनेगी। बनी? अभी तो नहीं बनी, अब किला बोल नहीं बनेगी। कितनी बार से ऐसा बोल रहे हैं? अब मेरे से तो पहली बार बोला है, बाकियों से? बाकी और से मैं तो बता नहीं सकता। अच्छा, तुमसे पहली बार बोला हो, पहली बार कहा है कि बनवाएंगे जी। तो आपने कन्हैया माधवपुर वार्ड की समस्याएं सुनी। यहाँ पर पब्लिक की जो बेसिक जो समस्याएं हैं वो सड़क को लेकर के है। बताया पिछले जो कार्यकाल था योगी जी का, उस कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ। इस कार्यकाल में जो विधायक हैं, फिलहाल तो समाजवादी पार्टी से अरमान खान हैं, वो क्षेत्र में आते हैं और काम करवाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय में मोहम्मद वसी साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की बेसिक समस्या क्या है और इनके पास पब्लिक किस तरीके की समस्या लेकर के आती है। सबसे पहले तो वसी भाई आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया। एक पत्रकार का जो काम होता है वो निष्पक्षता से आप बिल्कुल उसको निष्पक्ष पत्रकारिता के तौर पे आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पे जो क्षेत्र की जो बेसिक समस्या जो आपके पब्लिक लेकर के आती है वो क्या है? बेसिक समस्या यहाँ पे ये है कि लोग नाली और खरंजा और रोड ना होने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग परेशान हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिजली की भी बहुत समस्या है। आपने देखा होगा कि लोगों ने जो है उसके ऊपर बांस बल्लियों के ऊपर तार दौड़ा रखे हैं और बहुत से लोगों का कनेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाता है कि उनके घर से खंभा बहुत दूरी पर है। तो ये अच्छा, एक बात और निकल के आई सामने, पब्लिक ने ये भी बताया कि उनके घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है। तो इसका मतलब ये तो एक बड़ी लूप होल है। इसको लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाई आपने? इसके लिए कोशिश करी गई लेकिन इस पर काम हो नहीं पाया। हम आपकी चुनावी क्षेत्र में आए हैं, इंशाअल्लाह पार्षद बनने के बाद हम जो है इसके लिए अधिकारियों से मिलेंगे, बिजली विभाग के हो सका तो ऊर्जा मंत्री से भी मिलेंगे। और जो क्षेत्र में ये समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है, इसकी वजह से कई हादसे हो गए हैं, कई लोग चिपक करके उनका देहांत हुआ, बच्चों का भी हुआ। कई यहाँ पे घटनाएं, इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कि ये 11,000 की लाइन की चपेट में लोग आ गए। हमें लगता है हमारे वार्ड में 5 से 6 समस्या हो चुकी हैं इस तरह की। अच्छा, कई समस्या ये भी निकल के आई कि यहाँ से जब ये चलती हुई रोड है जस्ट आपके कार्यालय के बाहर, यहाँ से कई ऑटो रिक्शा निकलते हैं, ई रिक्शा निकलते हैं, कई बार बारिश में पलट भी जाते हैं। तो ये सब शिकायतें आपके पास आती हैं? हाँ, ई रिक्शा तो हमारे सामने कई बार पलटा, हमने उसको सीधा भी करवाया। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, अभी बारिश में ऐसा हुआ। इससे पहले जो विधायक रहे 5 साल या अभी जो पार्षद है, इन लोगों ने क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है। अभी जो हमारे विधायक बने हैं माननीय अरमान खान साहब, उनको इस रोड के लिए लिख करके दिया गया था, उन्होंने इसको पास करा दिया है। और कई गलियां यहाँ पे जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य गलियां हैं, उनको भी वो बनवाने का कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे चेंजेस आएगा,
1-2 महीना इलेक्शन में है, इस इलेक्शन के बाद देखेंगे। अगर हम यहाँ से विजय होते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, तो हमारा जो प्रयास रहेगा कि हम अपने क्षेत्र को चमकाएं। अच्छा, एक बात और है, मैंने कई बार फरीदीपुर एरिया कवर किया तो यहाँ पे घुटनों तक पानी मुझे मिला। पानी में भी मैंने जाके कवर किया तो कई घर ऐसे थे जहाँ पर बुजुर्ग रह रहे थे, वो निकल करके जाने में उनको समस्या हो रही थी। क्या वो क्षेत्र अभी जलमग्न जो थे वो क्या जलमग्न स्थिति से बाहर आ पाए हैं या अभी वैसे ही है? समस्या अब और ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। यहाँ पे तो कहने को सीवर डाला गया है और सीवर का टैक्स भी आ रहा है लोगों के यहाँ, लेकिन हकीकत ये है कि सीवर चालू ना होने की वजह से अगर आप अभी 1 हफ़्ता पहले आ जाते तो यहाँ हमारे कार्यालय के बाहर तक रोड पे पानी भरा हुआ था। आप सोचिए जो पीछे आबादी है तराई क्षेत्र में, निचले हिस्सों में, वहाँ पे क्या हाल होगा। लोगों के घरों के अंदर कमर तक पानी भरा हुआ था अभी 1 हफ़्ता पहले जब लगातार 24 घंटा बारिश हुई थी, क्योंकि सीवर चालू नहीं है, नालियाँ बनी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जो भी कोई इधर पलट के आज तक किसी ने देखा नहीं। अब पहली बार उम्मीद की किरण लोगों को है, जो लोग देख रहे हैं, लोगों ने आगे हमको किया है और हम इसका प्रयास करेंगे तमाम समस्याओं को दूर करने का। अच्छा, अरमान भाई के पास जाते हैं तो कौन कौन से समस्या अभी तक के आपकी कंप्लीट कर दी गई? अरमान साहब आपके ही पार्टी से विधायक है, कौन कौन समस्या अभी तक दूर हुई है उनके विधायक बनने के बाद से? देखिए, अरमान भाई ने जीतने के बाद से ही क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार ना होने की वजह से उनको भी काम कराने में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं, बहुत सी दुश्वारियां आ रही हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद है, हमें ये यकीन है कि जो उनको कार्यकाल मिला है 5 साल का, इन 5 सालों में पश्चिम क्षेत्र की तमाम समस्याओं को दूर करने में सफल रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, बिल्कुल। नगर निगम का किस तरीके से सपोर्ट आपको मिलता है यहाँ पे? नगर निगम के अधिकारियों को हम कंप्लेन लगाते हैं और नगर आयुक्त को हम करते हैं, उनके द्वारा हम सफाई व्यवस्था करवाते हैं, कहीं सीवर जाम होता है तो उसका काम करवाते हैं। अभी हम पार्षद नहीं हैं, किसी संवैधानिक पद पे नहीं, लेकिन जो एक नागरिक के अधिकार हैं उस तौर पे हम काम कराने का प्रयास करते हैं। जो भी हमारे पास लोग आते हैं उनकी बेसिक ही समस्याएं रहती हैं, बिजली की है, पानी की है, नाली की है, रोड की है, उनका काम कराने का प्रयास किया जाता है। क्या चुनौती बड़ी लग रही है आपको? बड़ी चुनौती हमारे लिए है कि ये क्षेत्र जो हमें बिल्कुल एक कहा जाए कि बहुत ही दयनीय स्थिति में मिल रहा है हमें। जब हम जीतेंगे तो जीतने के बाद हमारे लिए बड़ी ये चुनौती होगी कि दयनीय स्थिति में जो क्षेत्र है हमारे, जो समस्याओं से बेहाल जनता है और यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। आप कहीं भी निकल जाइए आपको दिखाई पड़ जाएगा, नालियाँ जाम हैं, कूड़े के ढेर हैं, सीवर जाम पड़ा हुआ है, ये तमाम समस्याएं हैं। लेकिन हम इन समस्याओं से लड़ेंगे और अपने क्षेत्र को पूरी तरीके से विकसित करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं, मैंने 1 साल पहले जब कवर किया तो यहाँ पर जो स्थिति थी वो यहाँ पे जल भराव की समस्या थी। जब पहली बार आया था घुटनों तक पानी था। आपने देखा था किस तरीके से मैं जा करके लोगों से घर घर जाके बात कर रहा था, वो सभी अपनी समस्या बता रहे थे। उसके बाद दोबारा जब कवर किया तो सड़क की समस्या सामने दिखाई दी। पानी तो नहीं भरा था लेकिन सड़कें टूटी हुई थी, रिक्शे कई बार पलट गए। हर बार जो शिकायतें सामने निकल करके आई वो यही थी कि रोड यहाँ पे टूटी हुई है, साहब रोड बनवा दो। यहाँ पे जल भराव की समस्या होती है, साहब जल भराव की समस्या से हमें दूर कर दो। इस समय वही समस्या है। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या फरीदीपुर कन्हैया माधोपुर वार्ड की तस्वीर बदलेगी या तस्वीर जो पिछले 5 सालों से बनी हुई है वही रहेगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।